हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है 5 बजे का जो क्लास था वो पीटी का चल रहा था। पीटी का पेपर होने के बाद में यहाँ पर फिर से आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करता हुआ चलेगा उनकी शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये याद रखिएगा कि आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे। एक है आपकी घटना चक्र की किताब जो आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी को कवर करता है, और दूसरा क्लास आपका चल रहा है ग्रुप डी एंड आरओ के बेसिस पे दोपहर में 2 बजे। दोनों ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी के नाम से, उस पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास शाम को चलता है 4:30 बजे, तो उसको मिस मत किया करें, इंपॉर्टेंट है। और आपका करेंट अफेयर्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, इसका समय अब 7 बजे से चेंज कर दिया गया है। सुबह 6:45 अब क्लास का समय हो गया है, तो प्लीज क्लास में थोड़ा समय पर आ जाया करिए। चलिए, अच्छा, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बस एक बार से क्लास का जो लिंक है उसको लाइक और शेयर मार दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। एक तो हमार लैपटॉप, सुनिएगा, लैपटॉप देख रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है किसके बारे में, मेजर पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी। तो यहाँ पे ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो पोर्ट्स के थ्रू पहुंचाई जाती हैं उनका पूरा डेटा कलेक्ट करता है। इंडिया के अंदर पोर्ट्स तो वैसे बहुत सारे, लेकिन अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेजर पोर्ट्स आपको कितने मिलेंगे, टोटल 13 बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर। अगर हम लैंडलॉक्ड हार्बर की बात करते हैं तो लैंडलॉक्ड हार्बर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पे, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा, और इसी का जो नाम है वो विजैक के नाम से जाना जाता है। जब भी आपसे कोई पूछे मिलान नाम की जो एक्सरसाइज है जिसका आयोजन 2020 में होना था, ये कहाँ होना था, तो ये भी विजैक के अंदर ही होना था। अगला सुनिएगा, यहाँ पर आपके लिए जो सवाल बनेगा दैट विल बी, देख रहे हो चार्जर ही नहीं लगा हुआ है, हमारे साथ तो अजीब ही यहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं। खैर कोई बात नहीं, इट हैपेंस, दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रहती है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए, अच्छा, चार्जर इज इन नाउ। वेल, देखिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जामनगर जो है वो गुजरात के अंदर एज अ पोर्ट कंसिडर नहीं किया जाता। क्वेश्चन में पोर्ट टाउन लिखा हुआ था ना। इसके अलावा अगर गुजरात के रिस्पेक्ट में सवाल आएगा तो आप ये चीज़ जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर लोथल जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में कंसिडर किया जाता था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट। नॉन मेजर पोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक कोई ऐसा पोर्ट जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो वो कौन सा हो जाएगा, दहेज। आप मुझे बताओ कि ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, क्योंकि बाकी देख के तो बता लोगे तीनों, लेकिन इसका आंसर बताइएगा। अगला, नाहवा शेवा पोर्ट जो है ये भारत में कौन से राज्य के अंदर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र से याद रखिएगा, महाराष्ट्र में आपको जवाहर पोर्ट देखने को मिलता है जिसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी गई है चाबहार पोर्ट के साथ में। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, ये ईरान के अंदर है, जिसको कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ में पहुंचाई गई है। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको मर्मोगोआ पोर्ट देखने को मिलता है। देखो कई बार ऐसा होता है जब हम कोस्ट गार्ड शिप के बारे में पढ़ते हैं या जब हम आईएनएस के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन नेवल शिप के बारे में पढ़ते हैं, तो यूजुअली आपको मर्मोगोआ मिल जाता है या फिर महाराष्ट्र का पोर्ट मिलता है या विजैक मिलता है या चेन्नई मिलता है, यही सारे नाम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्ट है ये कहाँ पर है, गोवा के अंदर है। ये वही वाला पोर्ट है जहाँ पे एक आईएनएस को बोला गया था कि उसको म्यूजियम के रूप में हम रख लेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो है विराट। ठीक है, और आप मुझे बताओगे जरा इसका पुराना नाम क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला सवाल, वेयर इज पेनम्बर पोर्ट इज लोकेटेड। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट सुनिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया टू बी सेटअप। इनमें से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहां पर आपको 13वें नंबर का यानी कि 13th नंबर का मेजर पोर्ट देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। कौन सा, वर्धमान हो जाएगा। अगला सवाल,
क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ये सवाल करोड़ों बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। ये क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से कौन से बंदरगाह, कौन से पोर्ट को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोची पोर्ट। अब अभी आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले की बात है, इंडिया के अंदर आईएनएस विक्रांत को बनाया गया। ठीक है, अब ये आईएनएस विक्रांत जो है ये पहले से इंडिया के पास में था, 1971 के वॉर में भी ये था, लेकिन उसके बाद में डीकमीशन किया गया और फिर एक नया आईएनएस डेवलप किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, यही नाम पे इसका नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अच्छा, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, मुंबई पोर्ट विल बी महाराष्ट्र, मुंबई। अगला सवाल, कामराज पोर्ट, आपने नाम सुना होगा किंग मेकर के नाम से जिनको जाना जाता था, तो ये जो किंग मेकर थे इनका नाम क्या था, कामराज। कहाँ, तमिलनाडु के अंदर। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो बंदरगाह है ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगा या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इन्नौर पोर्ट इसका दूसरा नाम है। अगला सवाल, भारत सरकार के द्वारा कितना % एफडीआई जो है वो पोर्ट एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये 100% है। जैसे कि होता है ना एफडीआई, अब जैसे डिफेंस सेक्टर में मान लो 74% है, या किसी और सेक्टर में मान लो 60% है, किसी में 100% है, किसी में 90% है, इस तरीके से डिवीजन होता है, राइट। तो पूछा जा रहा है कि 100% किसके अंदर है, सॉरी 100% जो है वो किसमें है, एफडीआई किसके अंदर, पोर्ट्स के अंदर। अगला सवाल, विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ सी पोर्ट्स इन इंडिया? कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहां पे आपको सबसे ज्यादा सी पोर्ट्स मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अच्छा, एक सवाल और, कर्नाटका जो स्टेट है यहाँ पे आपको क्या सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट्स मिलती हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग पोर्ट इनटू द मॉडर्न पोर्ट? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर भारत सरकार क्या कर रही है, इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स बने हुए हैं उन सबको डेवलप करने का काम कर रही है। तो दो स्कीम याद रखनी है, एक तो हो गई सागरमाला, दूसरी हो गई भारतमाला। अगर सागरमाला पूछी जाए तो ये तो पोर्ट हो गई, और अगर भारतमाला पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सी पोर्ट हैंडल्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आर फॉरेन ट्रेड? इसमें से कौन सा वाला ऐसा बंदरगाह है जहां से सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड इंडिया का होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा मुंबई या फिर बॉम्बे पोर्ट। मुंबई हाई अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, ये कोई पोर्ट वोर्ट नहीं है, ये क्रूड ऑयल की एक जगह आपको मिलती है जो कि अरेबियन सी के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया थ्रू विच पोर्ट? भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां पे ये जो आयरन ओर है इसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने के बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, मुर्मू गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा, यार सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है तुम्हारे लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के लेकर आने में और उसके लिए क्लास को शेड्यूल करने में। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला बताइए, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि नेशनल हार्बर है और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे आपको मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई पोर्ट है। मेहरबानी करके कांडला पोर्ट या फिर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट मार्क करके मत आ जाइएगा। अगला सवाल, ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी इन इंडिया कौन सी हो जाएगी, लोथल। अभी मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आपको लोथल मिलेगा और इसी को मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लैंड बॉर्डर अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है अभी हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ और इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम भी चेंज हुआ, अब आप मुझे बताओ कि नए वाले मिनिस्टर का नाम क्या है? पुराने वाले जो मिनिस्टर थे उनका नाम था मनसुख मंडाविया, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या बन चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब आप मुझे आंसर करके बताओ कि प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री का नाम क्या और कौन इसको हेड कर रहा है। अगला सवाल, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है तो मेजर बेनिफिट जो मिलता है मुंबई पोर्ट को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉटन टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, कौन सा इसमें से ऐसा पोर्ट है जो कि मुगल साम्राज्य के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत को सबसे ज्यादा यहाँ पे उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था और सबसे पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी वो भी कहाँ लगी थी, वो भी इसी जगह पर लगी थी। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये तो हमने बात करी, आज का टॉपिक जो था पोर्ट के बेसिस पे था, जितनी स्कीम या फिर जितना भी कंटेंट था वो मैंने आपका पोर्ट का प्रोवाइड करा दिया।
अब कल हमारा दूसरा टॉपिक होगा, लेकिन इसके अलावा अभी आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे, बी लाइव इन द सेशन। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो अगले साल के लिए यहाँ पे तैयारी करना चाहता है, तो उसके पास में पूरा मौका है, वो नए बैच को ज्वाइन कर सकता है। हर वेडनेसडे को एक नया बैच स्टार्ट होता है, तो आप इस बैच को प्रति 10 कोड लगा कर ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, उस पर क्लिक करिएगा और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे को आपका कॉम्बैक्ट होता है दोपहर में 12 बजे, जहाँ पे आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं, तो उसको मिस मत किया करिए, और उसमें भी कोड प्रति 10 ही लगेगा। चलिए अच्छा, मिलते हैं आपसे 6:45 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।